2025 में 8 करोड़ इंडियंस की जॉब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्वाइप कर देगा। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन बचेगा, किसकी जॉब नहीं जाएगी? और सेकंड क्वेश्चन कि जिसकी जॉब नहीं जाएगी क्या वो बहुत ही बड़ा जीनियस होगा? हमें दोनों का ही आंसर नहीं पता, पर हमें एक चीज पक्का पता है कि जिसकी भी जॉब नहीं जाएगी उसके अंदर एक ये चीज जरूर होगी, वो कभी भी एवरेज नहीं बनना चाहेगा, वो एवरेज रहने से, नॉर्मल रहने से मना कर देगा। हमारी सोसाइटी ने बचपन से ही हमें बहुत बड़ा झूठ सिखाया है कि एवरेज रहना, नॉर्मल रहना सेफ है। बट आज यही आपका मिथ मैं ब्रेक करने वाला हूं कि आज के बाद एवरेज रहना आपके लिए कितना महंगा पड़ेगा। और ये जो इक्वालिटी नाम के ट्रैप के अंदर हम सब फंसे हैं ना, कैसे इससे बाहर निकलना है वो भी आपको बताऊंगा। रिमेंबर, अगर आप इक्वालिटी मांग रहे हो तो ग्रोथ मांगना भूल जाओ, ग्रोथ के बारे में सोचना भूल जाओ। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, ये इक्वालिटी नाम का शब्द भूलना पड़ेगा। एवरेज पीपल गेट रिप्लेस्ड, ओरिजिनल्स गेट रिमेंबर्ड। रिसर्च के अकॉर्डिंग 2030 तक 45% इंडियन जॉब्स ऑटोमेट हो जाएंगे, एआई उनको रिप्लेस कर देगा। और किसकी जॉब जाएगी, कौन गायब हो जाएंगे? जो गुड इनफ वाले लोग हैं, जो खड़े होके बोलते हैं कि यार हमारा तो सही चल रहा है। जिनका सही चल रहा है ना, सबसे पहले ये जाएंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक है। स्कूल्स और कॉलेजेस ने हमें बचपन से सिखाया है कि भाई कंपीट करो, स्टैंड आउट करो, अलग दिखो। बट वहीं हमें सोसाइटी कहती है कि भाई अलग दिखने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा चलने दो, क्योंकि कंपटीशन के अंदर रिस्की गेम है। बट ऑन द अदर हैंड, जैसा है वैसा चलने दो मींस कि आप भाई सिक्योर रहो, कुछ एक्स्ट्रा मत करना। और आप मुझे खुद बताओ अपने दिल से पूछ के, मिलियनर्स और बिलियनर्स जो होते हैं, जो बहुत पैसा कमाते हैं, ये किसकी बात सुनते हैं? क्या ये सिक्योर गेम खेलते हैं या फिर ये रिस्की गेम खेलते हैं? आस्क योरसेल्फ, यू ऑलरेडी नो द आंसर एंड लेट मी प्रूव दैट टू यू। आपकी आंखों के सामने हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं? कंपनीज बी और सी प्लेयर्स को बाहर निकाल रही है धक्के मार के जॉब से। क्यों? क्योंकि वो बहुत बुरे हैं? नो यार, वो इसलिए बाहर निकाल रही है क्योंकि उनको ए प्लेयर्स चाहिए, वो लोग जिनको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, जो नई चीजें फास्टर कर सकते हैं। और बी और सी प्लेयर्स को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वो ए प्लेयर्स के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे, उनको नहीं पता न्यू चीजों के बारे में। तो अगर ये आपकी आंखों के सामने चल रहा है और आप डेली न्यूज में देखते हो कि इस बड़ी कंपनी ने इतने सारे एम्प्लॉइज को फायर कर दिया, तो कौन सी इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हो आप? याद रखो, अगर आप इक्वालिटी की डिमांड करते हो तो उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सपना छोड़ देना। और ये एक क्वेश्चन अपने आप से दिल से पूछना, झूठ मत बोलना, क्या आप लिटरली ये चाहते हो कि लोग आपको एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह ट्रीट करें? क्या आप ये नहीं चाहते कि लोग आपको ज्यादा प्रिविलेजेस दें? क्या आप ये नहीं चाहते कि लोग आपकी ज्यादा इज्जत करें, ज्यादा रिस्पेक्ट करें? क्या आप ये नहीं चाहते कि जब आप कहीं भी किसी प्लेस में एंटर होते हो 100 लोगों के बीच में, तो लोग आपको देख के बोले कि आप देखो कितना बड़ा आदमी आया? ऑफ कोर्स आप चाहते हो। तो अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो तो फिर कौन सी इक्वालिटी चाहिए आपको? जैसे आप एक कैंडल के ऊपर आग जलाओगे तो वैक्स पिघल जाएगी ना, ऐसे अगर आप इक्वालिटी डिमांड करोगे तो आपका सक्सेस भी पिघल जाएगा। इक्वालिटी सक्सेस की दुश्मन है। इस वर्ल्ड के अंदर इक्वालिटी नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर सब इक्वल हो जाएंगे तो पैसे का सर्कुलेशन रुक जाएगा और सब एक ही जगह पे स्टॉप हो जाएंगे, कोई भी रेस में आगे या पीछे नहीं होगा। फिर सब एक दूसरे को एक ही नजर से देखेंगे, फिर हम किससे जाके मदद लेंगे और लोग हमसे आके मदद क्यों लेंगे? सो आज के बाद कभी ये मत बोलना कि भाई ये अमीर लोग खराब होते हैं। वो खराब नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप वीडियो नहीं बना रहे, आप डेली बैठ के काम नहीं कर रहे, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप किताबें नहीं पढ़ते हो, आप कोई कोर्सेज नहीं लेते हो। सो व्हाई आर यू ब्लेमिंग देम यार? अब इन दोनों की स्टोरी थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहले है राहुल, 28 इयर्स ओल्ड है, आईटी कंपनी में जॉब करता है, साल का 8 लाख रुपए कमाता है, जो कि मंथली 60-65,000 हो गया। पिछले महीने इसको प्रमोशन मिली है, अच्छा पैसा कमा रहा है, सिक्योर्ड है। बट आने वाले 4-5 महीने में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी आ जाएगी और वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देगी जो इस इंसान का 1 महीने का काम शायद 1 दिन में कर दे, और इसकी कंपनी इसको बाहर निकाल देगी क्योंकि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता था, इसने कुछ नहीं सीखा। और दूसरी तरफ है राज, ये भी 28 इयर्स ओल्ड है, ये एक एजेंसी रन करता है और महीने का अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए कमाता है। और लोग ना इसके पीछे लाइन लगा के खड़े होते हैं कि सर आप हमारा काम कर दो यार, आप हमारे लिए ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर दो। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी इसको बोलती है कि तू हमारे लिए फ्रीलांस जॉब कर दे, और ये करने को रेडी है। कल को अगर एआई आ भी जाता है तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अब मुझे खुद बताओ, इन दोनों में से क्या ज्यादा बेटर है? एक सिक्योर जॉब जो टेक्निकली बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, या फिर एक अनसिक्योर बिजनेस जो ध्यान से देखा जाए तो बहुत सिक्योर है क्योंकि इस इंसान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता? सो यू टेल मी व्हाट इज बेटर। क्योंकि अगर आप राहुल की तरह खेल रहे हो ना, तो याद रखना आने वाले 5 महीने में या शायद 1 साल में चैट जीपीटी या फिर उसके जैसा कोई और सॉफ्टवेयर आपकी प्लेस ले लेगा और फिर आप घर पे बैठ के अपने कमरे में यूट्यूब चेक कर रहे होगे कि अब मैं क्या करूं। सो अगर आप राहुल नहीं बल्कि राज की तरह खेलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में एआई मेरे को रिप्लेस ना करे,
मेरी जॉब ना जाए, मैं बेटर लाइफ जी लूं और मैं भी थोड़ा ज्यादा पैसा भी कमा सकूं, तो फिर मेरे पास आपके लिए एस्केप प्लान है। और अगर आप इसको आने वाले 6 महीने में, 1 साल में फॉलो कर लेते हो, आई कैन गारंटी यू ये सारी चीजें पूरे हो जाएंगी। सो सबसे पहले बी कोचेबल, एंड नॉट ओनली कोचेबल बट ऑब्सेसिवली कोचेबल। दुनिया में जो मैक्सिमम लोग हैं ना, वो बोलते हैं भाई हमें तो सब कुछ आता है, हमने तो दुनिया देखी, हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो ठीक हैं, हम तो ओके हैं, हम तो सॉर्टेड हैं। भाई आप सॉर्टेड हो, यही सॉर्टेड आपकी लाइफ को खराब कर देगा आने वाले टाइम में। सो सबसे पहले इस माइंडसेट को बाहर निकालना होगा और सीखना शुरू करना होगा। आपको डेली सीखना है, डेली कुछ नया अप्लाई करना है और डेली लोगों से फीडबैक लेना है कि मैं कैसा कर रहा हूं। और अगर आपको 2-3 लोग बोलते हैं ना कि भाई तू बेकार लग रहा है, तू बेकार कर रहा है, तो बुरा नहीं मानना है, उसका ऐसा गुड फीडबैक लेना और अपने आप को इंप्रूव करना है डेली बेसिस पे। इस लाइन को ना अपनी डायरी के अंदर लिख लो, अ हार्ड वर्किंग फूल विल ऑलवेज बीट अ जीनियस प्रोक्रेस्टिनेटर। नाउ नंबर 2, मेक योर ट्राइब। क्राउड से हटके अपनी एक खुद की ट्राइब बनाओ। और आपने बहुत बार सुना होगा कि जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हो ना, उन 5 लोगों की जो एवरेज इनकम है वो आपकी इनकम बन जाती है। और ये सिर्फ इनकम के लिए नहीं है, ये माइंडसेट के लिए भी है, आपकी पर्सनालिटी के लिए भी है, ये कैसे आप बोलते हो उसके लिए भी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से 5 लोगों को चूज करते हो, क्योंकि यही 5 लोग आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। एंड जितना बेटर लोगों को आप अपने पास रखोगे ना, उतने बेटर आप बन जाओगे। और फिर आप इन लोगों से सीखो, इनकी वेबसाइट्स पे जाओ, इनकी किताबें पढ़ो, इनकी यूट्यूब चैनल्स देखो, जितना इनसे सीख सकते हो उतना सीखो, उतना बेटर है आपके लिए। नाउ नंबर 3, रिच पीपल मैथ। आसान भाषा में स्पेंड ऑन स्किल्स नॉट थ्रिल्स। अक्सर ये जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये हमेशा उन चीजों के ऊपर खर्चा करते हैं जो घर में पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं और आपके पैसे को भी साड़ती हैं। लोग गाड़ियां ले लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं, फालतू का सामान बाय करके रख लेते हैं जो उनको वापस रिटर्न में कुछ देता ही नहीं है। ओके, कुछ सामान बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हर बार वही सामान क्यों लेते हो आप जो एक्चुअली आपके पैसे को डिक्रीज ही करता है। गाड़ी लेते ही उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, कोई भी फोन लेते ही उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। बट जो रिच होते हैं, जो बहुत एलीट्स होते हैं, वो हमेशा उन चीजों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं जो चीजें उनको रिटर्न में पैसा बना के देती हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, क्रिप्टो हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। बिजनेसेस हो गए, किसी और के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। सो बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझो, मान लो मैंने पेन को और इस बोर्ड को बाय किया है 500 रुपए में, और कल मैं इसको घर पे रख दूं और एक घर पे पड़ा पड़ा सड़ जाए, उसको कोई भी यूज ना करे, तो मेरा 500 रुपए बर्बाद हो गया, उसकी वैल्यू 0 हो गई, कल को इसको कोई नहीं खरीदेगा। बट आज की डेट में अगर मैं इसको खरीद के इसको यूज कर रहा हूं और इसके थ्रू वीडियोस बना रहा हूं और इस वीडियोस के थ्रू मैं पैसा कमा रहा हूं, और फॉर एग्जांपल मैंने इस बोर्ड के थ्रू 50 लाख रुपए कमा लिया, तो मतलब इस बोर्ड की वैल्यू 500 रुपए नहीं है, 50 लाख रुपए है। इस बोर्ड ने मुझे पैसा बना के दिया है रिटर्न में। यही आपको भी करना है। कोई भी चीज अगर बाय करते हो, सबसे पहले दिमाग में ये सोचो कि क्या ये चीज मुझे पैसा बना के देगी या मेरा पैसा खा जाएगी। अगर वो खा जाती है, प्लीज उसको बाय मत करो इनिशियली। बाद में जब बहुत ज्यादा अंधा पैसा आ जाए ना, जब जेब से पैसा गिर रहा हो बाहर, तब आप उसको बाय कर लेना। बट जब तक आप रिच नहीं हुए, जब तक आपके पास एक अच्छा गुड अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, जब तक आपके पास सेविंग्स नहीं है, डोंट स्पेंड। तब तक आप उन चीजों को बाय करो जो आपको रिटर्न में मनी बना के दे। रिमेंबर, इक्वालिटी एंड्स वेयर एम्बिशन बिगिंस। अगर आप बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो, आप बहुत बड़े बनना चाहते हो, ज्यादा इज्जत कमाना चाहते हो, तो इक्वालिटी नाम शब्द भूल जाओ। आपको दूसरों से बेटर बनना है, दूसरों से बड़ा बनना है, और बड़ा बनने से मीनिंग है स्किल वाइज बड़ा बनना है। ईगो बड़ी नहीं होनी चाहिए, डाउन टू अर्थ रह के बड़ा बनना है। दूसरों को परेशान नहीं करना है, गालियां नहीं देनी है, दूसरों को लाते और जूते नहीं मारने हैं, दूसरों के साथ प्यार से बिहेव करना है, और वही अच्छा इंसान होता है, वही अच्छी पर्सनालिटी होती है। ओके, और अगर दूसरा इंसान बड़ा नहीं बन रहा है, दैट मींस उसकी वही स्टेज है, उसको उतना ही रहना है। सबको बड़ा नहीं बनना होता इस दुनिया में। कई लोगों को एक सिंपल स्टेज पे ही रहना होता है, एंड दैट इज ओके। बट आपका कोई राइट नहीं है उसको बुरा बोलने का। आपका सिर्फ एक ही राइट है कि आप अपने आप को बेटर करते जाओ। देखो, सिंपल लाइफ, एवरेज लाइफ बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट मींस आपको एवरेज लाइफ नहीं चाहिए, आपको कुछ बड़ा करना है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। और इस इंडिया में ना, जहां पे 150 करोड़ की पब्लिक है, यहाँ पे एवरेज मतलब इनविजिबल, आप नजर भी नहीं आओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक AI प्रूफ स्किल्स की चेकलिस्ट दी है, उसको डाउनलोड करके जरूर देख लेना। अगर आपको समझ आया तो आपके सामने गेम प्लान है, इसको अप्लाई जरूर करना, और नीचे कमेंट्स में मुझे अपने थॉट्स जरूर बताना। ऐसे हार्डवर्क करते रहो, कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, आई एम वॉचिंग यू।